भाइयों, मेरा नाम सोहन सिंह आर्य है। सभी भाइयों को मेरी नमस्ते। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि हे आर्य जी, ये बताइए कि आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है, लोग अपने पितरों का पिंडदान कर रहे हैं। आप बताओ कि इंसान की मरने के बाद क्या गति होती है और गरुड़ पुराण और पिंडदान करना कहाँ तक उचित है। तो मैंने कहा कि हे भाई, प्रश्न तुम्हारा अच्छा है, अब मैं तुमको जवाब देता हूँ। हमारे वैदिक ग्रंथों में 16 संस्कार हर इंसान के लिए बताए हैं। जब इंसान मर जाता है तो उसका 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार होता है। इस संसार के बाद फिर इंसान के लिए कोई कर्म बाकी नहीं बचता है। न कोई ऐसा संस्कार है कि मरने के बाद उसका कोई संस्कार किया जाए, उसे तर्पण या पिंडदान या श्राद्ध करके किसी को अन्नदान पहुंचाया जा सके। इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में यही अंतिम संस्कार है। अब मैं आपको चित्रगुप्त और उनकी कथाएं जो गरुड़ पुराण में लिखी गई हैं, वो सब काल्पनिक कथाएं हैं। वो केवल इंसानों को समझाने के लिए सीमित हैं कि किस तरह से इंसान के साथ जब मर जाता है क्या होता है। वो सब व्यर्थ है। हमारे योगी राज श्री कृष्ण ने अपने गीतापदेश में बताया था कि न तो कभी आत्मा का जन्म होता है, न कभी मृत्यु होती है। जिस प्रकार इंसान वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है। अगर फिर आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है तो उसके लिए पिंडदान या भोजन कराना कहाँ तक उचित है, क्योंकि वो तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। अब फिर किसका पिंडदान और किसको पिंडों को खाना खिलाया जाए जो पूर्वजों के पेट में पहुंच जाए, ये कोई उचित नहीं है। जैसे फिल्म वाले नए नए सीरियल बनाकर लोगों को बताते हैं कि आत्मा को लेने के लिए 4 यम के दूत आते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब जंगल में आग लगती है तो वहाँ एक ही जगह पर लाखों करोड़ों कीड़े नष्ट हो जाते हैं। अगर एक ही आत्मा के लिए 4 यमदूत आए तो जंगल में जब आग लगती है तो क्या कितने यमदूत आते होंगे। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा यमदूत आ गए तो आपस में ही टकरा जाते होंगे। इसलिए इंसान के समझाने के लिए स्वर्ग और नरक की व्याख्या करी गई है। इसी पृथ्वी पर स्वर्ग है, इसी पर नरक है। किसी अन्य ग्रह पर कोई स्वर्ग या नरक नहीं है जिसके लिए लोग पश्चाताप करते हैं। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो उसका कोई आकार नहीं होता है, तो यमदूत किसको पकड़ कर ले जाते हैं। और कोई कहता है कि पापी को बड़े बड़े कढ़ाओं में तला जाता है, आग की भट्टी में झोंका जाता है। जब आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, शरीर यहीं छूट गया, तो फिर यम के दूत किसको पकाते हैं, किसको तलते हैं, किसे अग्नि में झोंकते हैं। ये लोगों की एक कल्पना है, सत्य में ऐसा नहीं होता है। ये केवल इंसान को समझाने के लिए फिल्म वाले और पुराणकारों ने अपने मन चाहे हिसाब से लिख लिए हैं। इसलिए लोग उनके बहकावे में आकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए लोग अनेक तरह का सामान उन्हें देते हैं। भाइयों, सामान दीजिए,
लोगों को खाना खिलाइए, पर ये समझो कि वह हमारे पूर्वजों को पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस पाखंड का घोर विरोध किया है। उन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में एक कहानी भी लिखी है कि किसी गांव में एक जाट रहता था। वह अपना किसी तरह से गुजर बसर चला रहा था। उसके पास एक 20 सेर दूध देने वाली गाय थी। कभी पंडित जी भी आते थे तो वह जाट पंडित जी को भी दूध पिलाता था। अब पंडित जी सोचने लगे कि किसी तरह से जाट की गाय को हटाया जाए। अकस्मात ही जाट का पिता बीमार हो गया। उसे चारपाई से नीचे उतार लिया गया। अब सभी लोगों ने कहा, हे जाट देवता, तुम्हारा पिता इस समय मरण अवस्था में, आप गौदान कीजिए, जिससे बैतन नदी आराम से तुम्हारे पिताजी की पार हो जाएगी। अब जाट बेचारे ने सोचा कि मेरे पास एक ही गाय है। उसने 10 रुपये या 100 रुपये निकाल कर पंडित जी से कहा, पंडित जी गाय अपनी खरीद लेना। तब ब्राह्मण ने पहले ही उसके कुटुंब संबंधियों को अपने पक्ष में करा लिया था कि साक्षात गाय ही चाहिए, तेरे पिता से प्यारी गाय नहीं है। आखिरकार सभी के दबाव में जाट ने उस गाय को पंडित को दान दे दिया। पंडित जी गाय, बछड़ा और दूध दोहनी बटोरी लेकर अपने घर बांध आए और उसके पिताजी का देहांत हो गया। अब पंडित जी ने वहाँ भी अपना पाखंड खूब रचाया। 13 दिनों बाद बहुत बहुत बड़े भंडारे हुए, खाना खिलाया गया, पूरे गांव को दावत दी गई। अब जाट के घर दूध की परेशानी होने लगी। दूसरे दिन जाट ने सोचा कि भाई पंडित जी को देख कर आऊँ, मेरे पिता बैतरणी नदी के लिए गाय भेजी है या नहीं भेजी है। उसी समय जाट देवता पंडित जी के घर पहुँचे। पंडित जी दूध बिलो रहे थे। उन्होंने कहा, आइए जजमान। तब पंडित जी की बात सुनकर जाट ने कहा, पंडित जी आप तो बहुत झूठे हो। तब पंडित ने कहा कि हमने क्या झूठ बोला है। तब जाट ने कहा, तुमने तो कहा था कि ये गाय मेरे पिताजी को बैतन नदी पार कराएगी। गाय तो आपने अपने घर पाल रखी है, फिर मेरे पिताजी ने बैतन नदी कैसे पार करी होगी। फिर पंडित जी ने कहा कि धर्म की गाय पहुंच गई होगी। फिर जाट ने कहा, एक बात बताओ पंडित जी, ये बैतन नदी कहाँ है। तब पंडित जी ने कहा, यहाँ से लाखों करोड़ों मील दूर बैतन नदी दक्षिण की तरफ है। फिर जाट ने कहा, हे पंडित जी एक बात बताइए, जब मेरे पिताजी बैतन नदी पार करेंगे तो वो किसके लिए समाचार देंगे कि मुझे गाय को जरूरत है। अब पंडित जी पूरी तरह फंस चुके थे। अब उनके पास कोई उत्तर नहीं था। फिर पंडित जी ने कहा कि धर्म की गाय पहुंच जाएगी। तब जाट ने कहा, पंडित जी दूध की बटलोई और गाय बछड़े को मुझे दो। आज 12-13 दिन हो गए, मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं। मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए जब उनका कोई समाचार या संदेश आएगा, मैं गाय को लेकर बैतन नदी पार कराने के लिए चला जाऊंगा। अब पंडित जी सोचते लगे, ये तो जाट मेरा भी गुरु निकला। इसी तरीका से अगर हर कोई आदमी सावधान हो जाए तो पंडितों की दाल गलनी नहीं है। हे भाइयों, सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने जीते जी माता पिता दादा दादी सभी की सेवा करें। उन्हें ये न सोचे कि मरने के बाद कुआं बनकर आएंगे तब उन्हें खिलाया जाएगा। ये एक आडंबर है, ढोंग है, पाखंड है। इसलिए
पुराणकारों ने नई नई कहानी जोड़ करके अपने जीविका के लिए लिख ली। इसलिए गरुड़ पुराण कोई सत्य पुराण नहीं है, न पुराण कोई व्यास जी का लिखा हुआ है। अलग अलग समय में अलग अलग कवियों ने पुराणों को लिखा गया है। उन्होंने सोचा कि अगर हम अपने नाम से पुराण लिखेंगे तो कोई नहीं मानेगा, इसलिए सभी पुराणों का नाम व्यास जी के नाम पर रख दिया गया कि व्यास जी ने सभी 18 पुराणों को लिखा है। पर व्यास जी ने किसी भी पुराण को नहीं लिखा है जो आजकल चर्चा में 18 पुराण हैं। इसलिए भाइयों, ये अपने माता पिता का मरने का इंतजार न करें, उनकी जीते जी सेवा करें। उनके आशीर्वाद से कभी भी किसी भी घर में किसी भी तरह की कोई तंगी नहीं रहेगी। न माता पिता की सेवा करने वाला कभी कोई भूखा मरते देखा होगा। इसलिए भाइयों, पंडितों के पाखंड से बचने का एक ही उपाय है, जात की तरह समझदार बनो और अपने परिवार को खाने पीने की सुविधा देकर अपने परिवार को खुशहाल बनाओ। सभी भाइयों से निवेदन है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे।